इस वक्त बीटीसी की प्राइस $44,400 के करीब करीब है। और कल के दिन में एक चीज़ जिसको हमने बार बार नोटिस किया कि बीटीसी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह $45,000 का जो मेजर मार्क है उसको मैं ब्रेक करूं। मगर होता क्या था कि जब बीटीसी $44,900 में एंट्री मारता था, वहां पे हम लोगों को एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर नजर आता था और वो बीटीसी को एकदम से कोई $700-800 नीचे ले आता था, $44,200 $44,100 तक। खैर उसके बाद बार बार कोशिश जारी रही मगर कामयाब नहीं हो सका बीटीसी। मगर उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वीकेंड आ रहा है, मतलब ये जो वीकेंड आज स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज हफ्ता है, कल इतवार है, तो इसमें तो खैर काफ़ी ज़्यादा आल्ट पोजीशन ही रहती है। मगर मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही है कि हाँ, आज शाम को दोबारा से एक दफ़ा बीटीसी कोशिश करेगा $45,000 को ब्रेक करने की। और $45,000 को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है तो जो मेजर एक उसको रेजिस्टेंस मिल सकती है वो होगी $45,700 पे। उसके बाद बीटीसी अच्छे पंप की तरफ जा सकता है। तो खैर कहा जा सकता है कि जल्द ही हम लोग एक अच्छे बुल रन को ऑब्जर्व करेंगे। खैर ये तो है जी मार्केट की अपडेट। कल के दिन में कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं क्रिप्टो मार्केट में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। अच्छा, साथ ही साथ पहले ये बता देता हूं कि कुछ अपडेट वीडियोस जो कि हमारे एयर ड्रॉप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उनकी जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कौन कौन से एयर ड्रॉप को कब कब हम लोगों ने क्लेम करना है। खैर जी, हम लोग चलते हैं मेजर बात पे। एक्सआरपी के जो सीईओ साहब हैं उन्होंने कल एक लाइव शो में उनसे कुछ डिटेल मांगी गई। कल दोपहर के टाइम, मतलब हमारे टाइम के मुताबिक कल दोपहर को मैंने बेसिकली वो सारी की सारी न्यूज़ जो है उसको समझने की कोशिश की, फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़े। खैर तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि हाँ भाई ये जो एक्सआरपी और एसईसी का जो केस है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इस साल अच्छी खबरें आने वाली हैं इस आल्ट कॉइन के हवाले से, एक्सआरपी के हवाले से। खैर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो है वो धड़ाधड़ नए आल्ट कॉइन से भरी जा रही है। मगर मैं एक बात आपको सिर्फ समझा दूं कि ठीक है, ब्लॉकचेन आम आदमी की तो ज़रूरत है ही है, मगर साथ ही साथ आम आदमी के अलावा सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगी। खैर इस सवाल इस सवाल के बाद एक और सवाल हुआ वहां पे। वो सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो वेब थ्री वगैरह का सारा, उन्होंने कहा जी कि मैं वेब थ्री को अभी जो है उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा फिर कभी, मगर अभी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि वो आल्ट कॉइन्स, वो क्रिप्टो करेंसीज जो कि फैसिलिटेट करती हूं डायरेक्टली बैंक्स को या फाइनेंशियल मार्केट्स को, वो अच्छे खासे पंप की तरफ चली जाएंगी। भाई उन्होंने खैर ये नहीं कहा कि भाई वो क्या कहते हैं इतनी प्रेडिक्शन देता हूं मैं उस कॉइन की या ऐसे करता हूं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो जो भी क्रिप्टो करेंसी फैसिलिटेट करेगी बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर को, वो वाली क्रिप्टो करेंसी जो है उसका कुछ ना कुछ आपको मेजर रोल नजर आएगा इन फ्यूचर। खैर इसी हवाले से मैंने थोड़े से इसके ऊपर मजीद स्टडी किया, कुछ समझने की कोशिश की। अब दो तीन आल्ट कॉइन्स आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आए, दो आल्ट कॉइन्स बस, जिनका कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा। सब सीधी बात है, ये दोनों आल्ट कॉइन्स ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं कि मतलब ठीक है सामने से गुजरते भी हैं तो कोई ख़ास दिल नहीं करता कि हाँ यार इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नंबर वन पे है जी फ्यूज़। ये बेसिकली एक आल्ट कॉइन है। इस वक्त इसकी प्राइस $1 से कम है, 0.37 के करीब करीब, 15 करोड़ के करीब करीब इसकी सप्लाई है। और अच्छा, अब इसका हम ऑल टाइम हाई देखें तो जी 2.13 इस वक्त किधर किधर मौजूद है ये भी मैं वैसे देख लेता हूँ एक दफ़ा। खैर मैं तो इनकी वेबसाइट्स को एक दफ़ा स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये आल्ट कॉइन अगर हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो बैंकिंग सेक्टर है उनको हर चीज़ का रिकॉर्ड देखो। अक्सर ऐसा होता है हम बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करनी हो तो इट विल टेक सो मच टाइम। अब वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अगर इथीरियम को चलो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उनको ये होगा कि हर चीज़ स्केलेबल होगी। हर चीज़ का फॉर एग्जांपल कि भाई फलां ट्रांजेक्शन मुझे बताओ जी जो आज से 3 महीने पहले की, तो उसके लिए उनको ये नहीं करना पड़ेगा अच्छा जी आप बैठ जाएं अब दो दो घंटे यहाँ पे बैठे हैं उसके बाद हम लोग उसको निकालते हैं उस डिटेल को। उसमें सिंपल होगा, एक क्लिक के थ्रू वो फटाफट आपके सामने निकाल देंगे कि भाई ये आपकी ट्रांजैक्शन थी, इतनी पेमेंट हम लोगों ने ट्रांसफ़र की थी। तो वहाँ पे जाके फ्यूज़ जो है कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। खैर
तो उस हवाले से मुझे लगता है कि हाँ, ये कॉइन एक अच्छा कॉइन साबित हो सकता है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये डायरेक्टली जो इसका मेन फोकस है वो बेसिकली यही है कि ये फाइनेंस सेक्टर को जाके कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करेगा और उससे ही हम लोगों को कुछ ना कुछ इसकी प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो आल्ट कॉइन है, सीधी बात है यार, इस आल्ट कॉइन को अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, और जो अपना पॉलीमैथ है, पहले देखो इसने बड़ा पंप किया था और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चैम गोइयाँ हो रही थी कि बस भाई ये कॉइन तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की काफ़ी बातें हमें सुनने को मिली पॉलीमैथ आल्ट कॉइन के हवाले से, मगर उसके बाद कुछ खास, ये सीधी बात है, परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। अब रही बात कि जब ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जाएगा फिनांस, अपना अपना बैंकिंग सेक्टर में जाके इस तरह के आल्ट कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या वहाँ पे पॉलीमैथ का कोई काम होगा या नहीं होगा? सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। पॉलीमैथ जो है ये हर तरह की आपको ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बल्कि साथ ही साथ आप लोगों के लिए जितने भी आपको प्रॉब्लम्स इस तरह के बैंकिंग सेक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं उन सारों को ये कम्पीट करेगा। तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग रिगार्डिंग दिस आल्ट कॉइन। और मुझे लगता है कि हाँ, ये दोनों आल्ट कॉइन्स जो हैं, फ्यूज आल्ट कॉइन और पॉली आल्ट कॉइन, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देके जा सकते हैं जल्दी। तो खैर, ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो। मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं और उसके अंदर ही सारा कुछ डिलीवर करने की कोशिश करूं। अब बात ये रही कि देखो यार, बहुत से आल्ट कॉइन्स के हवाले से बहुत सी अच्छी प्रेडिक्शंस आती हैं कि हाँ भाई, ये जो लियो कॉइन है ना, ये तो जा रहा है भाई $50 पे, एल्गो जो है ना ये तो जा रहा है कोई $100 पे। इस तरह की तो देखो प्रेडिक्शंस आती हैं। अब बात ये रही कि ये वो लोग हैं जो कि मार्केट को एटलीस्ट हम लोगों से तो, एटलीस्ट मेरे से तो भाई बहुत अच्छा समझते हैं। अगर उन्होंने फाइनेंस सेक्टर के हवाले से बात की है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोनों आल्ट कॉइन्स जो हैं ये वहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ ना कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं। खैर, पॉलीमैथ के हवाले से एक और अच्छी चीज़ अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ऑलरेडी पॉलीमैथ जो है कुछ साउथ अमेरिकन जो मतलब फाइनेंस सेक्टर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी है। वहाँ पे कुछ ना कुछ स्केलेबल आइटम्स जो हैं वो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो बी द गुड थिंग रिगार्डिंग दिस आल्ट कॉइन। बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल परेशान नहीं होना एयर ड्रॉप्स के हवाले से। एयर ड्रॉप्स की मुकम्मल अपडेट बहुत जल्द लेकर आता हूँ जिसमें आप लोगों को तमाम एयर ड्रॉप्स के बारे में डिटेल्स समझाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।